प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, एक मित्र ने प्रश्न किया है, योग निद्रा और समाधि में क्या अंतर होता है। तो योग निद्रा जो है, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है सुनने जैसा। इसमें मैं योग निद्रा भी बताऊंगा, जड़ समाधि के बारे में बताऊंगा और समाधि के बारे में भी बताऊंगा। साधारण से साधारण व्यक्ति इसको समझ लेगा और भारत का व्यक्ति तो समझ ही लेगा, क्योंकि ऋषि मुनियों की संतान है सब। बेशक भूल गए हैं अपने आप को, लेकिन सबके अंदर डीएनए ऋषियों का है। तो साथियों, योग निद्रा क्या है। देखिए, हम रोज रोज सोते हैं, निद्रा माने नींद, लेकिन इस निद्रा में बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा तनाव होता है। तनाव लेकर सो जाते हैं, चिंताएं लेकर सो जाते हैं, तो सपने भी देखते हैं, उसमें पीड़ा रहती है, नींद पूरी नहीं आती, बीच बीच में आंखें खुल जाती हैं। तो नींद तो होती है, लेकिन एक नींद ऐसी नहीं होती जो हमको अल्फा स्टेट में ले जाए। अल्फा स्टेट माने रिलैक्स स्टेट में ले जाए। हम रिलैक्स होकर कभी नहीं सोते। तो अभी जब हम योग निद्रा करते हैं, तो योग निद्रा में पूरी बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट को हम रिलैक्स करते हैं। योग निद्रा के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाते हैं, और जो योग करते हैं या योग जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, योग की शिक्षा ले रहे हैं, योग निद्रा उसमें सिखाई जाती है। तो अब मान लो ये उंगली है मेरी, अब मान लो मैं आंख बंद करके बोलूं मेरी उंगली रिलैक्स हो रही है, उंगली रिलैक्स हो रही है, उंगली रिलैक्स हो रही है, तो उंगली के जो मेरे टिश्यूज हैं, उंगली के आसपास जो सेल्स हैं, उंगली के आसपास की जो मसल्स हैं, सारी रिलैक्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर माइंड का खेल है। अगर मैं इस उंगली को हिला रहा हूँ तो अपने मन से हिला रहा हूँ, समझे ना। तो माइंड का असर पूरी बॉडी के अंदर है। तो उसमें बॉडी के एक एक पार्ट को हम आंख बंद करके रिलैक्स करते चले जाते हैं, यानी कि निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि पूरी बॉडी का एक एक पार्ट रिलैक्स हो गया है। पैर के नखून से शुरू करते हैं और सिर तक ले आते हैं। इसको हम बोलते हैं योग निद्रा। उसके बाद में क्या करना होता है, जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो मन को भी रिलैक्स कर दिया जाता है, और एक ऐसी स्टेट उसके अंदर बन जाती है कि शरीर पूरा गहरे आराम में होता है, मन पूरा शांत होता है, लेकिन आप जागे हुए होते हैं। आप जागे होकर नींद ले रहे होते हैं। तो योग निद्रा से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मनोवैज्ञानिक बीमारियां दूर हो जाती हैं, और इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। जैसे आपको चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग रहता है, जीवन में बहुत भय है किसी बात का, मन में बहुत चिंताएं रहती हैं, आप जो है दूसरे पर चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, आत्मविश्वास की कमी है, मन में कोई बहुत बड़ी पीड़ा दबी हुई है, बहुत बड़ी चिंताएं दबी हुई हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तो वो सब चीजें जो हैं योग निद्रा द्वारा आसानी से कवर कर ली जाती हैं। आपको अगर नींद ना आती हो, आप 4-5 दिन योग निद्रा कर लेना, बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो इसको हम बोलते हैं योग निद्रा, बराबर। अब बात आती है जड़ समाधि की। जड़ समाधि बोलते हैं, जड़ माने जिसके अंदर चेतनता ना हो। अभी मान लो मेरे सामने ईंट पड़ी हुई है, पत्थर है, इसके अंदर कुछ चेतनता नहीं है, देयर इज नो कॉन्शियसनेस। तो जिसके अंदर चेतनता नहीं है, चेतना नहीं है, अपने होने का भाव नहीं है, उसको हम बोलते हैं जड़। जिसके अंदर अपने होने का भाव है, जिसके अंदर चेतनता है, जिसके अंदर जीवन है, उसको हम बोलते हैं चेतन। तो जड़ और चेतन दो प्रकार के विभाग हैं इस संसार के अंदर, ठीक है। तो अब होता क्या है, कुछ लोग समाधि के नाम पर भ्रमित हैं, और आज से नहीं, हजारों सैकड़ों साल से भ्रमित हैं। वो लोग क्या करते हैं, जड़ समाधि लगाते हैं, और कुछ लोगों ने ऐसी समाधि को ही सबसे बड़ी समाधि मान लिया है। और ऐसे अनेक लोगों का सम्मान भी हमारा समाज करता है, क्योंकि उनको विचारों को मालूम होता नहीं है। तो जड़ समाधि क्या होती है, जमीन में गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर बैठ जाते हैं, ऊपर से लकड़े का पाटा रख लेते हैं और ऊपर से मिट्टी डलवा लेते हैं, और वहां बोल देते हैं कि बाबा जी 40 दिन बाद समाधि में से बाहर आएंगे। तो अंदर होता क्या, वो बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है, उसको प्रैक्टिस होती है 30-40 दिन तक रह लूंगा, उससे ज्यादा रहता तो मर भी जाते हैं कुछ लोग। उसको निकालते हैं उसके चेले 40 दिन बाद, अब वो पूरा अकड़ जाता है। अकड़ क्यों जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती हमारे सेल्स को, माइंड को, तो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्लड का सप्लाई आपकी बॉडी में पूरा नहीं होगा। और जब ब्लड का सप्लाई पूरा नहीं होगा, तो जो आपकी मसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, कड़ापन आ जाएगा। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति मर जाता है, जो मुर्दा होता है, उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। अकड़न, जकड़न और बॉडी की टाइटनेस एक तरीके से मुर्दापन की पहचान है। और बॉडी का लचीला होना, बॉडी का जीवंत होना, सजीव होना जीवन की पहचान है। इसलिए योग करना चाहिए, योगासन करने चाहिए। योगासन आपकी बॉडी को जीवंतता देते हैं। ये भी एक मैंने पॉइंट बता दिया। तो वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसके चेले उसको अंदर से निकालते हैं, तो उसके हाथ पैरों को रगड़ते हैं ताकि थोड़ा होश में आए। जब वो होश में आता है तो जय जयकार होती है, पैसा बरसता है,
फूल मालाएं चढ़ा जाती है, गुरु जी की सदा जय हो। ऐसी समाधि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में एक साधु ने लगाई थी। ढिंडोरा मचा दिया को बाबा जी आए, बहुत बड़े समाधि लगाते हैं, जमीन में घुसा, 40-50 दिन बाद निकला, उसका राजकीय सम्मान किया गया। तो ऐसी समाधि कोई नहीं लगाना चाहेगा। ऐसी समाधि ये तो बाबा लोग लगा रहे हैं, ये तो जिनको जड़ समाधि वाले साधु बोल रहे हैं। हमारे गांव में आते थे साइकिल का खेल दिखाने वाले, सर्कस में आप लोगों ने भी, कई लोगों ने देखा होगा, वो साइकिल का खेल दिखाते थे, चारों तरफ साइकिल घुमाते थे, और लास्ट वाले दिन को अपने एक आदमी को जमीन में बंद करके डाल देते थे, जमीन के अंदर दबा देते थे, और 3-4 दिन बाद उसको निकालते थे और पैसा इकट्ठा करके ले जाते थे। तो जड़ समाधि है, जड़ माने बेहोश हो जाना। और इसकी एक प्रैक्टिस भी कुछ लोग करते हैं, कुंभक की अवधि बढ़ाते हैं, जैसे सांस रोकने को कुंभक बोलते हैं। अगर आप थोड़ी देर अपने सांस रोक के रखोगे ना, आपको चक्कर आने लगेगा। तो सांस को रोकने की अवधि बढ़ाते 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 इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो बेहोश होने लगते हैं। कई कई घंटे का कुंभक कर सकते हैं और बेहोशी में चले जाते हैं। क्यों? जब श्वास रोककर अंदर रखेंगे तो कार्बन अंदर बढ़ेगा, और कार्बन क्या करेगा, आपके एक एक सेल्स में जाएगा। आपके ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डल होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और आप बेहोश हो जाएंगे। तो कुंभक की अवधि बढ़ाते बढ़ाते बेहोश हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज योगेश्वर शिव मुनि महाराज के पास ऋषिकेश से एक साधु गए थे, लगभग ये आजादी से पहले की बात होगी। तो उनके पर्चे अखबार में छपे थे, एक बाबा है जो 40-40 दिन की समाधि लगाते। तो हमारे गुरु महाराज ने उनसे पूछा था, भी आपने समाधि लगाई तो वहाँ क्या देखा समाधि में? बोले, देखता तो जब जब होश में होता, मैं तो बेहोश हो गया था और उसका एक हाथ दीमक ने खा लिया था। तो हमारे गुरु महाराज ने उससे ऐसा बोला था कि आपने अपनी जिंदगी के 40 दिन बेकार कर दिए। जब आपको बेहोशी होना है तो यार ये समाधि का नाम क्यों दे रहे हो उसको? तो अगर बेहोशी का नाम ही समाधि है तो आप बेहोशी का इंजेक्शन ले लो। कितने सारे बेहोश लोग अस्पताल में पड़े हैं, सब समाधि में होने चाहिए फिर तो ये होगी जड़ समाधि, जो कि सबसे निकृष्ट कोटि की समाधि है, सबसे बेकार कोटि की समाधि है। इसको समाधि में गिनती ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको निर्बीज समाधि का नाम दे दिया। तस्यापि निरोधा है, जब चेतनता का भी निरोध हो जाए तो उसको निर्बीज समाधि बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसी को बहुत बड़ी समाधि बता दिया कि जैसे भुना हुआ चने को तुम भून देते हो तो चना दोबारा से पैदा नहीं होता, तो उसी तरह से जब तुम्हारी चेतना भी भुन जाती है तो तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता। तो अनेक भाष्यकारों ने निर्बीज समाधि को सबसे बड़ी समाधि मान लिया, क्योंकि पतंजलि ने सबसे लास्ट में निर्बीज समाधि का सूत्र लिखा है, पढ़ लेना, मिल जाएगा पढ़ने को। अब लास्ट में बात आती है सच्ची समाधि की। तो योग निंद्रा क्रिएट की गई है, योग निंद्रा की को क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिस से, यानी ये रिलैक्स वो रिलैक्स वो रिलैक्स। जड़ समाधि में बेहोश हुआ जाता है, और जो सच्ची समाधि होती है वो खुद आती है। जैसे बसंत का आगमन समय आने पर स्वयं होता है, घास स्वयं अपने आप उग जाती है, समझे ना, पुष्प समय पर अपने आप उग जाते हैं। उसी प्रकार सच्ची समाधि सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं आती है। हम क्या कर सकते हैं? मन की शुद्धि कर सकते हैं केवल, समाधि का प्राकट्य स्वयं होने लगता है। आप समाधि क्रिएट नहीं कर सकते, जो चीज क्रिएट की जा रही है दैट इज नॉट समाधि, वो समाधि नहीं है। ये ऐसा ही है, अगर आपने कुछ क्रिएट किया, फल पकने से पहले आप उसको कार्बेट लगा के पका के खा सकते हो, पर उस फल के बहुत साइड इफेक्ट भी है। लेकिन जो फल अपने समय पर आएगा वो पुष्टि प्रदान करेगा। तो सच्ची समाधि जो होती है वो अभ्यास करने पर, अभ्यास किया जाता, आती स्वयं है, उसे कोई ला नहीं सकता कि अभी ये करेंगे तो जबरदस्ती आ जाएगी, ऐसा नहीं है। न आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, ये आत्म तत्व स्वयं को स्वयं पर प्रकट कर देता है, जिस पर प्रसन्न हो जाता है। तो योग निंदा में बॉडी को रिलैक्स करके अल्फा स्टेट में जाया जाता है, जड़ समाधि में बेहोश हो जाते हैं, और सच्ची समाधि सदगुरु के मार्गदर्शन में स्वयं से स्वयं प्रकट होती है। तो मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। और सच्ची समाधि से आपका बल, आपका प्रेम, आपका उत्साह, आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। समाधि कोई ऐसी अलौकिक अवस्था नहीं, अपनी ही अवस्था है, लेकिन जिंदगी बदल जाती है? तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो प्राप्त होते रहे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।